नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई अपना टॉपिक चल रहा है जी टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क की हमने लगभग 2 टाइप कर ली है। ठीक है, अब अपन करते हैं आज तीसरी टाइप। ठीक, और साथ में जो ये अभी मैंने मतलब थोड़ा सा सीखा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं तो वो कमेंट करके बता दो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अपने को क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम ना निकले, उसी टाइम के अंदर अपन क्या कर सके, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई वो क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। अब आ जाते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, ये है कि बिफोर और आफ्टर का केस। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का केस, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। अब देखो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक है भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन के अंदर। ठीक है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। बी भाई साहब कितने दिन में कर सकते हैं जी, 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है भाई, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो इसकी 2 टर्म्स है, 2 मेथड हैं, आप दोनों मेथड से कौन से कर सकते हो। ठीक है, इसका जो पहला मेथड है, देखो पहला मेथड क्या है। पहला मेथड तो अपना ये है भाई साहब कि बी ने कब छोड़ा, जब कार्य समाप्त हुआ उससे लास्ट के 3 दिन छोड़ दिया था, यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो 3 दिन जब पहले कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा तो 3 दिन लास्ट में काम किसने किया, ए भाई साहब ने किया था। ए भाई साहब ने कितने दिन काम किया था भाई साहब, 3 दिन काम किया था। तो ए ने लास्ट के 3 दिन तो काम कर लिया। ठीक है, 1 मिनट रुको, आपको ग्राफ से समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो हमने कोई कार्य शुरू किया, इन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है भाई मेरे, यहां ए और बी ने मिलकर क्या किया, कार्य शुरू किया। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य इन्होंने जो किया, जितने दिन किया अपने को नहीं पता। अब करें यहां से जो कार्य है ना लास्ट के 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन, वो कार्य किसने किया, सिर्फ ए ने अकेले ने ही किया है। और ए अकेला एक दिन में उसकी एफिशिएंसी क्या है, 5। तो 5 है तो उसने 3 दिन के अंदर कितना काम किया है, 15 यूनिट टोटल काम उसने किया है। कितने काम किया है, 15 यूनिट उसने टोटल काम कर लिया है। ठीक है, 15 यूनिट उसने कर लिया। कितना यूनिट किया, 15 यूनिट। अब देखो लास्ट के 3 दिन तो सिर्फ ए ने काम किया था, बी ने तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो ए ने 15 यूनिट काम कर लिया, तो 60 में से 15 गए, कितने बचे, 45 यूनिट। कितने यूनिट, 45। ये 45 यूनिट कहाँ हुआ है काम, ए और बी दोनों जब काम कर रहे थे उस टाइम हुआ है। ए और बी दोनों जब काम कर रहे थे तो 45 यूनिट काम हुआ है। तो ए और बी अगर 1, 5 और 4 कितने हो गए, 9 यूनिट, यानी ये 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो 45 यूनिट इन्होंने कितने दिन में कर दिया जी, 5 दिन के अंदर काम कर दिया। ठीक है भाई मेरे, कितने दिन के अंदर कर दिया, 5 दिन के अंदर काम कर दिया। और 3 दिन लास्ट में किसने किया था, ए भाई साहब ने किया था। तो 5 ये हो गए, 3 वो, कितने हो गए टोटल, 8 डेज। ठीक है, एक तरीका तो है अपना ये। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझ में आया आप उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हो, या दोनों मेथड जब आप पढ़ोगे दोनों मेथड से ट्राई करते जाओ, जिस टाइम जो दिमाग में आया उसी को आप एग्जाम के अंदर कर लेना। अब देखो सेकंड मेथड अपना क्या है। सेकंड मेथड अपना ये है कि भाई साहब मान लिया कार्य समाप्त होने से 3 दिन तक क्या, कार्य समाप्त होने तक जो 3 दिन पहले उसने बी ने काम छोड़ा था, उसने भाई साहब ने नहीं छोड़ा। ठीक है, मान लिया कि उसने नहीं छोड़ा, हमने मान लिया कि उसने काम है ना वो कंटिन्यूस ए के साथ ही किया है। तो 3 दिन उन्होंने काम किया, यानी कितना यूनिट काम था जी, 60 यूनिट तो था ही टोटल काम। ठीक है भाई, और जो 3 दिन उसने छोड़े हैं, 3 दिन बी ने काम छोड़ा है, हमने मान लिया उसने नहीं छोड़ा तो वो एक दिन का कितना यूनिट करता है जी, 4 यूनिट काम करता है। और 3 दिन उसने अगर किया होता तो 12 यूनिट काम और होता ना एक्स्ट्रा,
12 यूनिट एक और होता है एक्स्ट्रा काम, तो कितने यूनिट होते टोटल? 72 यूनिट। 72 यूनिट। आ गई बात समझ में कि हमने इसके अंदर क्या माना, हमने इसके अंदर माना कि वो जो 3 दिन था ना, वो सिर्फ ए ने काम किया, तो हमने 15 यूनिट कम करके 45 यूनिट इन दोनों ने किया, दोनों मिलकर किए, तो 5 दिन के अंदर 8 दिन हो गए टोटल। इसमें हमने मान लिया कि भाई साहब काम तो है ना उतने दिन के अंदर होता, भाई बी 3 दिन पहले छोड़ के जाता और ए करता 3 दिन, तो 8 दिन के अंदर काम पूरा होता। हमने मान लिया कि नहीं भाई साहब काम है ना 60 यूनिट तो पूरा होगा, लेकिन हमने मान लिया क्या कि बी भाई साहब भी साथ में ही काम कर रहे हैं, तो बी भाई साहब एक दिन का 4 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन का कितना यूनिट हो गया? 12 यूनिट। 12 यूनिट हो गया तो 72, यानी टोटल वर्क 72 हो गया। टोटल वर्क 72 हो गया और दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन के अंदर? 9 यूनिट काम करते हैं, तो 72 गुना में 9, 8 डेज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए है 10 दिन में, बी है वो 12 दिन में और सी है वो 15 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन काम पहले काम छोड़ देता है और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? भाई साहब वही सेम 60, 6, 5 और 4। अब 60 तो था भाई साहब पूरा, सेकंड मेथड से अपन ट्राई करते हैं कि 60 तो था उसका, 60 काम था। अब इसने क्या कहा, ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 6 यूनिट। और 5 दिन पहले उसने नहीं छोड़ा, उसने 5 दिन काम किया है। अब क्या कह रहा है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 5 दिन पहले इसने छोड़ा तो 2 दिन बाद, यानी वो 3 दिन तो रह गए, तो 3 दिन है ना जो बी भाई साहब वो भी काम करेंगे। और बी भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 60, 30, 90, 90 और 15, 105। 105 यूनिट काम हो गया और 10, 5, 15, 15 7 105, यानी 7 दिन के अंदर क्या होता? काम पूरा होता। ये सेकंड मेथड से हमने कर लिया। अब अगर अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड की। कौन से मेथड की? फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड में इन्होंने तीनों ने साथ किया काम। किसने? ए, बी और सी भाई साहब ने। ए भाई साहब यहाँ छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ किसने काम किया है जी? बी और सी ने काम किया। कितने दिन काम किया है? 2 दिन, ठीक है भाई मेरे। अब जो लास्ट में काम रह गया ना, वो सी अकेले भाई साहब ने किया। कितने दिन? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। यहां किसने काम किया था? 3 दिन। सी अकेले ने। सी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितने यूनिट कर लेगा? 12 यूनिट, ठीक है। और बी और सी 1-2 दिन काम किया है तो 9 और 9 दूनी कितने यूनिट हो गया जी? 18 यूनिट। 18 और 12 30, तो रिमेनिंग कितना रह गया भाई मेरे? 30। तो 15 दिन, 15 टोटल हो गया। 6, 4, 10, 5, 15। इन्होंने तीनों ने किया तो 2 दिन तो ये हो गए, ठीक है। 2 दिन तो ये, 2 दिन बी और सी ने किया था, ठीक है। और 3 दिन सी अकेले ने किया था। आंसर वही आना है क्या? 7 डेज। मेथड जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप वन लाइनिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अपने को पता चल गया कि हमने हटाया ही नहीं भाई, उनने छोड़ा ही नहीं, हम तो काम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं कि उसको रख लिया भाई काम एक्स्ट्रा है, तू आ जा रहा है, उसको बोला तू भी रह, दोनों ने काम एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, उन्होंने एक्स्ट्रा किया, डिवाइड बाई 7 डेज, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि मोहन, सोहन, राम किसी कार्य को, मोहन, सोहन और राम किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 30 दिन में करते हैं। 10, 12 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है भाई मेरे। 30 दिन में करते हैं तो 60, 2, 5 और 6 तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले सोहन कार्य छोड़ जाता है तथा कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले मोहन कार्य छोड़ जाता है। तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? हमारे पास टोटल वर्क कितना है जी?
60। अब कह रहा है सोहन 3 दिन पहले, हमने सोचा सोहन गया ही नहीं, सोहन एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा भाई साहब 15 यूनिट काम कर देगा। अब कह रहा है कि तथा कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले मोहन कार्य छोड़ के चला जाता है। मोहन एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, और कितने दिन पहले 7 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया, टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया 7 6 42, 15 और 60, यानी 7 और 10 और 1 11, 117, और 6 5 11 2 13, तो 13 और 117, 13 निमे 117, यानी कि 9 दिन के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल वन लाइनर है, बिल्कुल वन लाइनर। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए है वो कितने दिन में कर रहा है जी 10 दिन के अंदर, बी है वो कितने दिन के अंदर कर रहा है 12 दिन के अंदर, और सी है वो कितने दिन के अंदर कर रहा है 15 दिन के अंदर। ठीक है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 days व्हेन वर्क स्टार्ट, यानी जब कार्य शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया भाई साहब। तो समझे मेरी बात को, यानी क्या दे रखा है कि कार्य उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो वही सेम रेशियो निकाल लो, 60 कितना हो गया जी 6 5 और 4। अब कह रहा है 2 दिन किसने किया है, ए भाई साहब ने 2 दिन काम किया है, 2 दिन काम किया ए भाई साहब ने, तो 6 और 4 10 5 15, 15 दूनी 30, 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया 30 काम हो गया। रिमेनिंग काम अपने पास, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया अपने पास, रिमेनिंग वर्क बच गया जी 30 अपना। ये तो डायरेक्ट ही कर देंगे। अब ए भाई साहब को तो हमने निकाल दिया कि ए भाई साहब तो चले गए पहले ही। अब क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। बी को बोले भी बी भाई साहब तू है ना 3 दिन कार्य मत छोड़, तू 3 दिन काम और कर एक्स्ट्रा, तो 3 इंटू में 5 15, 15 और 30 45। अब कह रहे हैं कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, तो 5 और 4 9, तो 9 5 45, 5 दिन तो भाई साहब ये हो गए। ठीक है, 5 दिन तो अपने क्या हो गए ये, और 2 दिन इन्होंने सबने मिलके काम किया था। कितने दिन किया था 2 दिन, तो टोटल डेज कितने हो गए 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा काम अपना खत्म किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, यानी 2 डे तो स्टार्टिंग के और 5 डे है वो टोटल बी और सी ने किया था। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 10 दिन में बी, 12 दिन में सी और 15 दिन में, अच्छा ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ए करता है भाई साहब 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ठीक है, उन्होंने कार्य शुरू किया तथा 3 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। वही सेम इक्वेशन 60 6 5 4, 3 दिन तो इन्होंने साथ किया ना, 3 दिन बाद सी ने छोड़ा है, तो 3 दिन तो इन्होंने क्या किया है साथ काम किया है, तो 6 5 10 45 यूनिट टोटल काम हो गया। 45 यूनिट इन्होंने कर लिया, तो अपने पास रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा भाई, रिमेनिंग वर्क रह जाएगा 60 में से 45 गए तो कितने 15 अपना रिमेनिंग वर्क रह गया। अब कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। हमने कहा भाई बी तू ऐसे कर, ये एक्स्ट्रा काम है ये कर दे। उनने बोला ठीक है भाई, 20 और 15 35 और इनका जो है वो क्या है 5 और 4 9, तो 9 टोटल ये हो गया। तो 9 से जब अपन डिवाइड करेंगे, नहीं बी छोड़ के गया है ना, हाँ तो ए तो स्टार्टिंग में छोड़ के चला गया था,
अरे अरे रे 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 रे, रुको भाई, रुको 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 रुको, एक हाथ छोड़ के चला गया। क्या कर रहे हैं अपन, गलत कर रहे हैं ना। देखो क्या दे रखा है कि 3 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया, तो 6 4 10 5 15, रिमेनिंग वर्क अपने पास बचा है कितना जी, 60 माइनस 15 दिया 45, 3 दिन इन्होंने काम किया, रिमेनिंग वर्क बच गया 15। अब कह रहा है जी सी कार्य छोड़ के चला गया, सी भाई साहब क्या है, कार्य छोड़ के चला गया, रिमेनिंग वर्क कितना था 15। अब कह रहे हैं कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो बी भाई साहब को हमने कहा ये एक्स्ट्रा काम है, ये 4 दिन में तुम करो, वो एक दिन का 5 यूनिट काम करता है तो 20, तो टोटल अपने पास कितना वर्क हो गया जी 35 यूनिट। और अब कर कौन रहे हैं, ए और बी, क्योंकि सी तो स्टार्टिंग में 3 दिन करके चला गया, 6 और 5 11, 11 तो 11 3 33 और 2/11, और 3 दिन स्टार्टिंग में इन्होंने मिलके किया था, 3 दिन इन्होंने मिलके किया था, 3 और 3 6, 6 सही 2/11 डेज। बिल्कुल सिंपल से 1 लाइनर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो, अब अपनी आती है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ठीक है भाई, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। मैंने स्टार्टिंग में जब अपनी पहली क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि जो टाइम है ना, जो टाइम है वो एफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम है वो क्या है, एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अपन जो बेस्ड ऑन इक्वेशन पे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना जो पहला क्वेश्चन है इसकी एफिशिएंसी का, वो देख लेते हैं कि हरेंद्र सिंह तथा भीम के काम करने की दरों का अनुपात, यानी काम करने की दर है किसकी, हरेंद्र की और भीम की। ठीक है भाई, क्या है, दर है तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की क्या रेशियो दे रखा है, 3:4 है, 3:4 है। और क्या दे रखा है, इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे 2 दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि इन्होंने रेशियो में दे दिया और रेशियो में ही इन्होंने अपने से पूछ लिया। ठीक है, और पूछा भी क्या है, टाइम, तो टाइम आपको मैंने बता दिया, टाइम है वो एफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम का रेशियो अपना आ जाएगा 4:3। बिल्कुल सिंपल सा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही हो गया होगा ये 4:3 क्यों किया है, क्योंकि 3H-B4, ठीक है, जब इनका करेंगे तो साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, दूसरे की वैल्यू होती है, तो जो टाइम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो H की वैल्यू कितनी होगी 4 और B की 3। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरेंद्र सिंह 30 से 2 गुना कुशल है। ठीक है भाई मेरे, हरेंद्र सिंह 30 से कितना कुशल है, 2 गुना, यानी अगर वो एक काम करता है तो उतने ही समय में 2 काम कर लेता है। कुशल है इसका मतलब क्या है, उसकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, एफिशिएंसी है। यानी हरेंद्र सिंह है ना, वो दुगना काम कर सकता है 37 से, वो दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। अब देखो एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 3 है। ठीक है, और एफिशिएंसी के साथ जब अपन मल्टीप्लिकेशन टाइम का करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा अपना। ठीक है, हमने पढ़ा है कि टोटल वर्क, तो इसकी एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 3, और कह रहे हैं दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में कर लेते हैं, तो अपने पास टोटल वर्क आ गया कितना, 54। टोटल वर्क कितना आ गया, 54। अब बता रहा है कि हरेंद्र सिंह अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो भाई साहब टोटल वर्क कितना है 54, और बात किसकी हो रही है, हरेंद्र जी की, तो टाइम क्या है, टाइम है, टाइम इनका फाइंड आउट करना है, तो 54 है, और हरेंद्र सिंह की एफिशिएंसी क्या है, 2, कितनी है 2, तो इससे ये
कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 27 दिन, यानी हरेंद्र सिंह 27 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें दे भी क्या रखा है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में हो जाता है। ये एक काम करता है, ये दो काम करता है, ये एक दिन में एक पेज टाइप करता है, ये दो पेज करते हैं, टोटल करते हैं कितने 3 पेज। ये कह रहे हैं अगर दोनों मिलकर काम करें तो 18 3 54 पेज टाइप कर देंगे 18 दिन के अंदर। टोटल वर्क कितना है 54। अगर हरेंद्र सिंह अकेला करेगा तो 2 और 27 दिन। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह 30 से 25% अधिक कुशल है। हरेंद्र सिंह 30 से 25% अधिक कुशल है। सतीश भाई साहब है जी, उनको 100% काम में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जी 125%। अब जब हमने स्टार्टिंग की थी, आपने अगर पीछे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो हमने कहा था कि 100% की वैल्यू होती है खुद में अपने आप में एक, ठीक है, और 125% है यानी उससे 25% अधिक है, तो 25% अधिक होने का मतलब हो गया कि 1/4। अगर ये 4 है, अगर ये क्या है 4 है, इसको कैंसिल आउट करो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 चौका 100, 25 5 125, यानी आना वही है। अगर ये 4 है, सतीश क्या है 4 है, तो ये कितना है 5 होगा, उससे 25% अधिक होगा, ठीक है। सतीश उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताइए हरेंद्र सिंह उस कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अब देखो दो तरीके हैं, ठीक है भाई, दो तरीके कैसे हैं इनके अंदर, हाँ, कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है 5 और 4 है, ठीक है। और अब कह रहा है कि अकेला कितने दिन में कर सकता है, ये कितने दिन में कर सकता है भाई साहब, तो अपन यहां से क्या करेंगे जी, टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे तो 4 और अकेला सतीश कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है 20 दिन में, तो 4 × 20 यानी कितना यूनिट काम हो गया जी 80 यूनिट है वो टोटल काम है, 80 यूनिट। अपने को निकालना क्या है, हरेंद्र जी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 80/5 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 16 डेज, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, टोटल वर्क फाइंड आउट करके, या तो आप ऐसे कर लो, चीज वही है, बस थोड़ा सा मेथड क्या है अलग है। नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर उसके नीचे देखो, या तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने कर लिया ये तो था नॉर्मल। अब अपन को अगर फास्टली करना है तो अपने को पता है कि भाई एफिशिएंसी है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो ये 5 काम 4 दिन में करेगा, और ये 4 काम 5 दिन में करेगा। ये कह रहा है भाई 5 दिन में नहीं कर रहा, बोल 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में 20 दिन में। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो हरेंद्र जी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देंगे जी 16 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है वो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह आर्य से 3 गुना कुशल है। भाई हरेंद्र सिंह आर्यन से 3 गुना कुशल है। अगर कितना गुना दे रखा है 3 गुना। आर्यन भाई साहब अगर एक काम करता है ना तो हरेंद्र सिंह 3 काम करता है, 3 गुना कुशल है। यानी अगर वो एक दिन का 1 पेज टाइप करता है तो हरेंद्र सिंह एक दिन के 3 पेज टाइप करता है। अब क्या कह रहे हैं, जिसके कारण वह आर्यन से उस कार्य को करने में 80 दिन कम लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समय में कर लेंगे। ठीक है भाई मेरे, ये क्या है उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो है। ठीक है भाई, एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी टाइम के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 और 3। यानी कि 3 पेज अगर टाइप करने हैं ना तो हरेंद्र जी तो 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और अगर ये क्या करेगा, ये भाई साहब ये 3 पेज टाइप करने के लिए कितने दिन लगा देगा 3 दिन लगा देगा, क्योंकि ये 1 दिन का 1 ही पेज टाइप कर रहा है। अब इसने कहा है कि जो कार्य उस कार्य को आर्यन के करने से 80 दिन कम लेता है, जिसके कारण वह आर्यन से उस कार्य को करने में 80 दिन, यानी इनका गैप कितना है 2। कितना है 2। अपने को पता है कि एक काम है उसका टोटल वर्क जो भी हो XYZ अपने को कोई लेना देना
नहीं है। हम तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, लैंग्वेज क्या कह रही है उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसने कहा कि एक्स टोटल वर्क है, उस टोटल वर्क को करना है ना, उस करने में अगर ये जितने दिन लेगा ना, ये उससे 80 दिन अधिक लेगा भाई साहब आर्यन। ठीक है, तो कितने दिन अधिक ले रहा है ये? 2 दिन। ये अपने को दिया क्या है? 2 दिन नहीं ले रहा भाई, 80 दिन ले रहा है। कितने दिन? 80 दिन। तो ये कितना हो गया? 40। तो ये कितने, एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो ये तो है जी 40, और ये कितना है? 40 करेंगे, 40 दिया 120। अगर ये अकेले अकेले अगर काम को करते हैं, अगर क्या करते हैं, अकेले अकेले काम को करते हैं, अगर क्वेश्चन यहीं तक सीमित होता तो अपन क्या करते हैं कि अगर अरेंद्र जी का पूछा होता तो हम कहते हैं जी ये 40 दिन में काम कंप्लीट कर देता। आर्यन का पूछा होता तो क्या कहते हैं 120 दिन में ये भी अपना काम कंप्लीट कर देता होता। लेकिन इन्होंने पूछा क्या कि अगर दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों मिलकर जब बात आएगी तो इनकी वही सेम इक्वेशन, 120 ये 3, अरे यार ये 3 और ये 1, ये एक दिन का एक काम करेगा तो 120 दिन में करेगा, ये एक दिन का 3 काम करेगा तो 40 दिन में कर देगा। टोटल काम कितना हो रहा है? वही सेम क्वेश्चन, टोटल काम यहाँ एफिशिएंसी उनके हिसाब से कितनी हो रही है? 4। तो 120 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 120। और हरेंद्र जी और आर्यन मिलकर कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 4, तो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा? 30 डेज। यानी दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 30 दिन के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक बार ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी आधे काम को 20 दिन में करता है। ए करता है जी काम को 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। अब हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि 1/2 काम को ये करता है जी 20 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर। यानी कि 1/2 काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन के अंदर। तो एक पूरा काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 40 दिन। ठीक है, कितने दिन? 40 दिन। तो 40 दिन जब अपन लिख सकते हैं तो यानी वो अपना टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। 40 ही हमने ले लिया, 1 और 4। अब क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो भाई साहब 4 और 1 हो गए 5, यानी 40 यूनिट टोटल वर्क है। और ए और बी मिलकर पूछा है अपने से, तो ये दोनों 4 और 1 5 यूनिट पर डे करेंगे तो 8 5 40, 8 दिन के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर भी लिया होगा। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हरेंद्र सिंह किसी कार्य का आधा भाग भीम द्वारा पूरा कार्य करने के लिए लिए गए समय के 3/4 समय में ही कर लेता है। यानी कि भाई साहब क्या कहना चाह रहा है? भाई साहब कहना चाह रहा है कि भाई आधा भाग है ना, आधा भाग, अगर ये एक काम कर रहा है, ये आधा भाग कर रहा है। कितना भाग कर रहा है? आधा भाग। तो ये अगर 3/4 समय में ही वो क्या कर देता है? अपना काम कंप्लीट कर देता है। यानी कि अगर ये एक काम कर रहा है ना, एक काम पूरा कर रहा है, तो उतने समय में वो क्या कर रहा है? उससे 3/4 टाइम कम के अंदर वो आधा भाग कर देता है। तो अगर ये एक काम कर रहा है तो ये कितने काम करेगा भाई मेरे? 2 काम। अब कह रहे हैं कि कितने समय के अंदर दे रखा है कि पूरा कार्य करने के लिए लिए गए समय के 3/4 समय में ही कर लेता है। 3/4 का मतलब हो गया कि अगर उसने 4 टाइम लिया है, यानी 4 घंटे मान लो, या 4 दिन लिए हैं। उसने कितने दिन लिए हैं? 4 दिन लिए हैं। ठीक है, तो 4 दिन अगर उसने लिए हैं ना भाई साहब, तो उसका 4 का 3/4 कितना हो गया? 3। तो वो 3 दिन के अंदर क्या है? अपना काम कंप्लीट कर देगा। ये क्या है जी? टाइम है। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास टाइम का रेशियो आ गया क्या? 3:2। 3:2। अब क्या कह रहे हैं देखो
कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2:3। आ गई बात समझ में? अब करें दोनों मिलकर 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 2 और 3 5 यूनिट पर डे है, और दोनों मिलकर अगर हरेंद्र और भीम मिलकर कार्य करते हैं ना, तो भाई 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 18 दिनों के अंदर वो 90 यूनिट काम करेंगे। तो अपना टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क अपना क्या आ गया? 90 यूनिट टोटल वर्क आ गया अपना 90 यूनिट। 90 यूनिट टोटल वर्क है। अब पूछा क्या है इसने कि तो बताइए भीम अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा? तो भीम भाई साहब तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। भीम भाई साहब कितना काम कर सकते हैं? 3। 90/3 कितना हो जाएगा? 30 डेज। यानी भीम भाई साहब है वो 30 डेज के अंदर अपना काम कंप्लीट कर देंगे। ये तो समझ में आ गई स्टार्टिंग पॉइंट आपके कि एक काम पूरा करने में उसने 4 घंटे लिए। ठीक है, तो वो उसका आधा भाग करेगा, इसका 1/2 भाग, यानी इसका 1/2 करेगा तो 1/2 इधर 2 आ जाएगा। इनटू में कितना समय लेगा उससे? 3/4। तो 3/4 का मतलब हो गया आधा काम 3/4 में कर रहा है, तो 3 घंटे काम किया है, यानी 3 घंटे में काम किया। तो इनका जो कैंसिल आउट हो गया 3:2। अपने पास किसका आ गया? टाइम का रेशियो। और टाइम का आने के बाद अपने अपन को ये चीज पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरचेंज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से हमने क्या किया कि 18 दिन में अगर दोनों मिलकर करते तो कितने दिन में कर देते? 18 दिन में। 18 5 90, और 90/3 पूछा किसका था? भीम का ही तो पूछा है कि अगर भीम अकेला करता तो भाई साहब अगर भीम अकेला करता ना तो 30 दिन में अपना कार्य कंप्लीट कर लेता। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है हरेंद्र सिंह किसी कार्य के 6/7 भाग को 2 घंटों में पूरा करता है। अब देखो कि भाई हरेंद्र सिंह है ना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। हरेंद्र सिंह है ना वो 6/7 भाग को 2 घंटों में पूरा करता है, यानी कि हमने मान लिया टोटल वर्क है कितना? 7 है भाई साहब। तो 7 है तो 7 का 6/7 हमने माना क्या? टोटल वर्क कितना है अपने पास? 7। टोटल वर्क है कितना? 7 है तो 7 का 6/7वां भाग कितना होगा भाई मेरे? 6। यानी कि वो 6 काम करने के लिए 2 घंटों का टाइम लेता है। कितना? 2 घंटों में पूरा करता है। भीम है ना वो हरेंद्र से दुगनी तेजी से कार्य करता है। अब या तो अपन कर सकते हैं क्या कि भीम है ना वो दुगनी तेजी से कार्य करता है। दुगनी तेजी से 2 कंडीशन में होगा। 2 कंडीशन में कैसे होगा दुगनी तेजी से? कि या तो 2 घंटे का काम टाइम सेम रखेंगे, तो अगर वो 2 घंटे में कितना काम कर देगा दुगनी तेजी से? 12 यूनिट काम कर देगा। या अपन मान लें कि भाई साहब काम तो वो 6 यूनिट ही कर रहा है, काम तो वो अपना 6 यूनिट ही कर रहा है, तो टाइम कितना लेगा? 2 का आधा ही तो टाइम लेगा। आधा टाइम लेगा क्योंकि दुगनी तेजी से कर रहा है, तो आधा टाइम लेगा। तो क्या है? शेष काम पूरा कर देता है। तो भीम ने कितनी देरी में काम किया, यानी भीम ने कितनी देरी में काम किया? अब देखो टोटल काम था जी 6 में से उसने पूरा कर दिया। टोटल काम कितना था? 6 था। टोटल काम सॉरी कितना था? 6 क्या 7। टोटल काम था 7 में से उसने कर दिया जी 6 यूनिट काम। कितने घंटे में? 2 घंटे में। रिमेनिंग काम रह गया अपने पास 1। और कंडीशन क्या देती कि जी जितने का समय में हरेंद्र सिंह कर रहा है ना उससे दोगुनी तेजी रफ्तार में वो काम कर रहा है, तो उसने भी 6 यूनिट काम है ना वो कितने में कर दिया? घंटे के अंदर कर दिया। ठीक है, अब अगर आप घंटा लेके ना करो, आप कहो कि नहीं भाई उसने दोगुनी तेजी से यानी दुगुना काम कर दिया, 12/2 वो कर लो, तो भी एक इक्वेशन बननी है। ठीक है, अब देखो कि रिमेनिंग वर्क कितना रहा था? 6 यूनिट तो ये भाई साहब करके चले गए। रिमेनिंग वर्क तो टोटल वर्क कितना था? 7। रिमेनिंग कितना रहा था? 1। तो ये अगर 6 कर रहा है कितने घंटों के अंदर? घंटों के अंदर। अगर ये घंटे के अंदर 6 कर रहा है तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा? Z/6 आवर। ये ही अपना आंसर होगा। यही तो पूछा है उसने कि भीम कितनी देर में काम कर देगा, तो Z/6 आवर के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे मेथड भी आप थोड़ा सा समझा दूं
ताकि आपको डाउट है वो दूर हो जाए कि भाई साहब टोटल काम है 7, टोटल वर्क कितना है जी 7। हरेंद्र भाई साहब 7 का 6/7वां भाग, यानी 7 से 7 कैंसिल, और 6 यूनिट को कर रहा है कितने घंटे के अंदर, 2 जेड के अंदर। अब कह रहा है हरेंद्र सिंह से भीम है ना, वो 2 गुनी तेजी से काम कर रहा है। कितनी तेजी से, 2 गुनी तेजी से। अगर 2 गुनी तेजी से हम टाइम को क्या कर लें, सेम रख लें कि भाई 2 जेड घंटे में भीम कितना काम कर सकता है, भीम 2 गुनी तेजी से कर रहा है तो इससे दुगना काम कर देगा। इसने काम किया, कितना किया था 2 जेड घंटे के अंदर 6, तो ये 2 जेड घंटे के अंदर कितना काम कर देगा 12। लेकिन अपने पास 6 तो 2 जेड घंटे में उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया अपने पास 1, तो भीम है वो 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट के लिए लेगा 2 जेड बटे में 12। इससे ये कैंसिल आउट, अपना आंसर वही का वही कि जेड बटे 6 घंटे में। तो कौन सा भी मेथड जैसे आपको समझ में उस हिसाब से कर लो, ठीक है भाई मेरे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं ना, ए भाई साहब और सी भाई साहब मिलकर जितने समय में काम को खत्म करते हैं ना, बी उससे 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। हमने मान लिया ये 1 दिन में दोनों मिलकर 1 दिन में काम खत्म करते हैं, तो बी उनके 3 गुने में कराएगा। कितने में, टाइम का रेशियो आ गया अपने पास क्या, 1:3। यानी कि अगर ये 1 दिन में काम कर ले कंप्लीट, तो बी अगर अकेला करेगा तो 3 दिन में करेगा, ठीक है भाई। अब इन्होंने एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो अपने को पता ही है एफिशिएंसी क्या होता है, 3 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि तथा ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। इनकी एफिशिएंसी कितना हो गया जी, 4, ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन भी देखिए कि ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं, कौन, ए और बी मिलकर, ठीक है। और सी है भाई साहब अकेला अपना, ठीक है भाई मेरे, सी क्या है अकेला। कि ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं तो सी उसके 2 गुने समय में काम को खत्म कर देता है। तो अगर ये दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं तो सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1, तो कितनी हो गई जी, 3, ठीक है। अब देखो एक चीज सोचने वाली बात है, काम कौन कर रहे हैं, ए बी और सी, कौन कर रहे हैं, ए बी और सी। यहां पे भी काम कौन कर रहा है, ए बी और सी। काम, एक चीज देखो कि काम तो वही के वही बंदे कर रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है कि भाई साहब काम तो वो के वही तीनों के तीनों कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी में चेंज कैसे हो गया। यानी ये तो नहीं हो सकता कि ये कम अब यहाँ आके कोई कम करने लग गया, ये तो नहीं है। उनकी एफिशिएंसी है तो इक्वल, तो एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन। तो 4 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3, ठीक है, और यहाँ भी 3, और यहाँ कितना, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब हमने क्या कर लिया, एफिशिएंसी तीनों की इक्वल कर ली। तो एफिशिएंसी कितनी है उनकी, 4 की है 12, क्योंकि चाहे यहां ले लो चाहे यहीं ले लो, 12। तो एफिशिएंसी है जी, तो टोटल वर्क अपन निकालेंगे, 12 यूनिट वो काम करते हैं पर डे, और 10 दिनों में तीनों मिलकर काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो कितना यूनिट काम हो गया जी, 120 यूनिट। कितना यूनिट, 120 यूनिट। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, जो ए, तो ए काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब अपने को पता चल गया क्या कि भाई साहब एफिशिएंसी टोटल है इनकी 12, कितनी है 12। सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। तो 4 और 3 7 तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचेगा 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई अपने पास, ए की जो एफिशिएंसी है वो हो गई जी 5। तो ए की पूछा है कि ए कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 120 बटे 5, तो 120 बटे 5, तो 5 कितने पे जाएगा जी,
5 दूनी 10, 2 20, 24 दिन, 24 5 है 120, यानी 24 दिन के अंदर ए अकेला काम को कर लेगा। अगर इसी में बी का पूछा होता तो वही सेम इक्वेशन, बी का पूछा होता तो कितने है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 120 बटे 3 तो कितना 40 दिन। ठीक है, अगर पूछा होता कि सी भाई साहब का बताओ तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 120 बटे 4 30 दिन। अगर पूछा होता तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। ठीक है भाई, तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः, यानी पहली पाली, दूसरी पाली और क्या है भाई साहब तीसरी पाली। इसमें कह रहा है कार्य क्षमता है, तो जो पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना वो 80% कार्य क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, यानी सुबह सुबह आए पहला ही काम है वो। अब ये भाई साहब क्या है, ये सुबह सुबह अखबार बांटने चले जाते हैं, अखबार बांट के फिर आते हैं दोपहर में, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, उनका थोड़ा सा शरीर डाउन हो जाता है, तो वो कितना 70%। अब आते हैं ये भाई साहब क्या है कि सुबह अखबार बांटे हैं, उसके बाद थोड़ी देर सर्दी है तो मूंगफली का ठेला लगाया है, फिर कंपनी में आ गए काम करने के लिए, तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता है ना वो कम है, कितनी है 50%। अब देखो परसेंट से परसेंट सारे जा रहे हैं, 0 से 0 जा रहे हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी है 8, 7 और 5। अब क्या कह रहा है कि पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है, यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। अपन बात कर लेते हैं कि काम पूरा का पूरा कितने कम दिनों में होगा, ये क्या है उनकी एफिशिएंसी है। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कि पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। कितना 60 दिन 480, 24 दिन। ठीक है भाई, कितने दिन 24 दिन। अब देखो कि समझ में आ रहा होगा, मैं करवा रहा हूं कि भाई साहब ये है इनकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। इन्होंने कहा कि अगर ए है ना, क्या देखा है 60 दिनों में पूरा किया जाता है यदि तीनों पालियों में, पहली पाली अगर 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रही है तो एक दिन की कितनी यूनिट काम करिए 8 यूनिट, तो टोटल वर्क हो गया जी 480। टोटल वर्क अगर 480 है, अब इन्होंने कह दिया कि तीनों अगर पाली करते तो कितने दिन कम लगते। ये पाली अगर 60 दिन काम करेगी तो 480 हो गया। ठीक है, 480 यूनिट काम है, अगर ये अकेले करेगी तो दिन लगेंगे जी 60। कितने दिन लगेंगे 60। अब करें जी तीनों अगर पालियां करें, कौन सी तीनों पाली करे तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर तीनों पाली करेंगी तो तीनों पाली करेगी तो 480, 8 7 15 5 20, 480 बटे 20 कितना हो गया जी 24, यानी कि 24 दिन। अब अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में होगा अपने पास, ऑप्शन में अपने पास होगा जैसे 18, 24, 36 और 40, ये ऑप्शन में है। अब अपन प्रश्न को क्या है सही से नहीं पढ़ के अगर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 24 देखा बोले ऑप्शन टिक अपना सही है, लेकिन इसने कहा क्या है कि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। यानी ये 480 काम था, कितना था 480 काम। ये 480 जब पहली पाली कर रही तो कितने दिन लगा रही थी भाई मेरे, 60 दिन लगा रही थी। कितने दिन लगा रही थी 60 दिन। और अब ये तीनों पालियां इसी 480 यूनिट को काम को करने में लगी हुई है। तीनों पालियां किसको 480 यूनिट को, तो काम कितने दिन में हो रहा है कंप्लीट 24 दिन में। तो पहले लग रहे थे कितने दिन 60 दिन, अब कितने दिन लग रहे हैं 24 दिन। तो कितने दिन रह गए 36 दिन अपने को कम काम करना पड़ेगा। क्या 36 दिन कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा 36। नोट कर लीजिएगा इस चीज को।
अब देखो भाई, अब अपन ये क्वेश्चन आ गया है x प्लस 4 व्यक्तियों। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग की पहली क्लास में बताया था कि अगर टोटल वर्क अपने को फाइंड आउट करना है तो अपना एक फॉर्मूला होता है मैन इंटू में डेज। क्या होता है? मैन इंटू में डेज, ये बताया था। तो उसी का क्वेश्चन आया है अपने पास, क्या कि x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा, x प्लस 4 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई मेरे द्वारा x प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य कितने दिन में करते हैं? मैन इंटू डेज इज इक्वल टोटल वर्क, ठीक है भाई। और दूसरा दे रखा है x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, x प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। यानी कि इसमें देख क्या रखा है और आगे क्या दे रखा है? x का मान बताइए। देखो, यानी पहले दिया कि x प्लस 4 व्यक्ति हैं, x की जो भी वैल्यू अपने को कोई लेना देना नहीं है, x प्लस 5 दिन में कर लेते हैं। यानी मान लिया एक व्यक्ति है, x का मान मान लिया हमने 1, मान लो सपोज करना है अभी तक तो एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति हो गया तो टोटल कितना हो गया जी? 5। 5 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। यहां क्या दे रखा है? बड़ी संख्या तो लेनी पड़ेगी, बड़ी संख्या तो 10 ले लो यार एक बार। अगर 14 व्यक्ति 15 दिन में काम करेंगे तो 5 व्यक्ति 30 दिन के अंदर वो काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब अपन करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 4x और 5x 9x और प्लस में 20, यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x और माइनस का 5x, तो प्लस का 15x और माइनस का 20 5 है 100। अब यहाँ पे भी ये प्लस है, यहाँ पे भी ये प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, जबकि ये कैंसिल नहीं होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये इधर आके माइनस होगा, ठीक है। अब देखो 9x और 15x माइनस का 100 है, माइनस का 100 इधर ले आएंगे तो 20 तो ये हो गया, 100 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 120। और 15x यहाँ है और प्लस का 9x इधर है, तो 15x माइनस 9x, 15x माइनस 9x, तो अपने पास रह गया क्या? 6x बटे 120। तो x की वैल्यू 120 बटे 6, 6 दूनी 12 20, यानी x की वैल्यू क्या थी? 20 थी, ठीक है भाई। तो यानी 24 आदमी 25 दिन में किसी काम को करते हैं, वहीं 15 आदमी 40 दिन में उस काम को करेंगे, ठीक है। तो आज अपना यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। टाइम एंड वर्क के ये क्वेश्चंस अब धीरे धीरे वो ठीक है, वो सिस्टम यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपना टाइम है वो अपना क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी अच्छे से हो जाती है, थोड़ा क्वेश्चंस को भी हम ढंग से देख लेते हैं, और दूसरा कि ज्यादा क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं, ठीक है, उतने ही टाइम के अंदर। नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, क्वेश्चन लिखो, ये करो वो करो, उसके चक्कर में। अब इसमें अपने का क्या है, टाइम भी बच रहा है, टाइम बचने के कारण अपन क्लास को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो अब आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।